तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? अगेन यार देखो, ये सारी चीजें एक स्टेटमेंट में या फिर 1 और 2 स्टेटमेंट में रिवीजन करवाना पॉसिबल होता नहीं है। तो बेस्ट यही है कि आप एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करके आओ, गो थ्रू करके आओ, और कोई भी डाउट है तो फिर वो पूछो। ओके, सो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बेसिकली स्टडी किया था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स लाइक अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, एंड इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा माइंड में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। लाइक दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स इन द रेशियो 3:2, देन डिटरमाइन करना है आपको m। तो ऑब्वियसली बात है, रेशियो है 3:2, यानी कि रूट्स विल बी 3 अल्फा एंड 2 अल्फा, समेशन 5 अल्फा, मल्टीप्लिकेशन इज 6 अल्फा स्क्वायर, दिस विल बी माइनस बी बाई ए, दिस विल बी सी बाई ए। अगेन फाइनली मोटिव ये है इसका कि आपको अल्फा एलिमिनेट करना है। Like alpha is equal to m upon 60, and now put this alpha in this expression. So 6 times this square is equal to 5 upon 12, 60, और फिर ये यहाँ पे हो गया होगा कुछ कैंसिल वगैरह, ठीक है, और फाइनली m is equal to plus minus 5√10। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, ये भी कवर हो गया था, और फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था। क्या आंसर आ रहा है इसके अंदर, बोलो। Anyone who got the answer? अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया है तो क्या आंसर है, और आप नहीं बता रहे हो इसका मतलब ट्राई नहीं किया आप लोगों ने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, एंड देन वी हैव टू डिटरमाइन दिस एक्सप्रेशन सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। लाइक एक बार आप r इज इक्वल टू पुट करोगे अल्फा सिग्मा, यानी कि समेशन प्लस देन r इज इक्वल टू बीटा। ओके, सो बेसिकली आपको फाइंड करना है दिस 2 अल्फा क्यूब माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 7, एंड सेम एक्सप्रेशन 4 बीटा, 2 बीटा क्यूब माइनस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा माइनस 7। ठीक है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे इसको। सो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2, दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ये एक्सप्रेशन है क्यूबिक, यहां से इतना पोर्शन सेपरेट करो, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं इसको अभी, और ये हो गया 2 अल्फा क्यूब माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 7, स्टार्टिंग विद 2 अल्फा क्यूब माइनस 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, दिस इज 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 7, now divided by 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा, एंड देन ठीक है, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, नाउ दिस इज 17 अल्फा माइनस 15। हाँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है बोलो। प्लस दिस 17 अल्फा माइनस 15। अगेन आगे ये डिवाइड नहीं होगा यार, है ना, ये एक्सप्रेशन है 0, सो दिस एक्सप्रेशन इज ओनली 17 अल्फा माइनस 15, ये है 17 अल्फा माइनस 15। सिमिलरली दिस विल बी 17 बीटा माइनस 15। आंसर इज 17 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, 15 15 30। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है बोलो। 4 माइनस बी बाई ए, यानी कि 4। सो फाइनल आंसर इज 17 4 68 माइनस 30, यानी कि 38। हर्षदा, करेक्ट आंसर है आपका जो आपने चैट बॉक्स में सेंड किया था, सेम आंसर करेक्ट।
So any doubt? चलो क्या next question. Next example is x square minus 6x minus 2 is equal to 0, having roots alpha and beta, and a n is equal to alpha to the power n minus beta to the power n. ये define किया है आपने. Like a1 will be alpha minus beta, a2 will be alpha square minus beta square, a3 will be alpha cube minus beta cube, a4 है तो आप n is equal to 4 पुट करोगे, a4 is equal to alpha to the power 4 minus beta to the power 4, ठीक है, and so on. Okay, finally find करना है आपको this expression. a10 minus 2 times a9 upon a8, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करो, ट्राई करो एक बार, देखते हैं. x square minus 6x minus 2 is equal to 0. This equation having roots alpha and beta, and then we have to determine this expression a10 minus 2a9 upon a8. Okay, a10 will be alpha to the power 10 minus beta to the power 10, minus 2 times a9, alpha 9 minus beta 9, and a8 alpha to the power 8 minus beta to the power 8. ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है. करो, स्टार्ट करो, देखते हैं. यार ये पॉइंट काफी यूजफुल होता है. लाइक दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो सेटिस्फाई यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2, ये वैल्यू कितना आ रहा होगा 0, और बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2, दिस इज आल्सो 0. ये यूज करना आना चाहिए आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट होता है यूज करना. अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे अल्फा स्क्वायर आप लिख सकते हो 6 अल्फा प्लस 2, तो एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो. लाइक अल्फा स्क्वायर ये 2 डिग्री है एंड अल्फा ये 1 डिग्री है, तो बेसिकली आप 2 डिग्री को एक्सप्रेस कर रहे हो 1 डिग्री में. ठीक है, इसको न्यूटन रेप्सन मेथड भी बोलते हैं, हालांकि इस नाम का कोई यूज है नहीं यहाँ पे. ठीक है, नहीं पता होगा तो भी चलता है. तो ये डिग्री कम करते हैं ना हम लोग, इसी को बोलते हैं न्यूटन रेप्सन मेथड. तो ऐसा ही कुछ यूज होने वाला है यहाँ पे. alpha to the power 10 minus beta raised to 10 minus 2 times alpha 9 minus beta 9 upon alpha 8 minus beta power 8. Okay, so anyone who can explain? Next step should be, बोलो. a plus b और a minus b का फॉर्मूला. उसका क्या यूज है यहाँ पे, a plus b a minus b? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. एक्सप्रेशन को एक्सपांड करेंगे. नहीं तो कितना एक्सपेंड करोगे, समझ रहे हो ना, काफी कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा. और कुछ इजी सोचो. देखो अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 9, अल्फा 9 कॉमन, रिमेनिंग है अल्फा माइनस 2. अल्फा स्क्वायर कॉमन, अल्फा टू द पावर 8, रिमेनिंग रहेगा माइनस 2. अल्फा स्क्वायर माइनस 2, दैट इट विल बी 6. अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करते हैं. यहाँ पे 8 लिखो, ये 9 लिखो, थोड़ा भी इजी रहेगा तुम्हें इस लेवल पे सॉल्व करने को. ये है 8 एंड नाउ दिस इज 9.
तो क्लियरली अल्फा 8 कॉमन, रिमेनिंग अल्फा स्क्वायर माइनस 2, ये है माइनस बीटा टू द पावर 10 एंड प्लस 2 टाइम्स बीटा टू द पावर 8, यहां से कॉमन माइनस बीटा टू द पावर 8, रिमेनिंग बीटा स्क्वायर माइनस 2 beta, minus 2. हाँ नहीं जस्ट 2। अभी ये बताओ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 दिस इक्वल्स टू यहां से 6 अल्फा। ठीक है, तो ये पोर्शन है बेसिकली 6 अल्फा एंड दिस इज 6 beta. 6 बीटा। हाँ, तो अभी न्यूमरेटर हो गया 6 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 एंड डिनोमिनेटर सेम ही है। फाइनल आंसर 6. 6, ये इसका फाइनल आंसर है। अगेन देखो काफी सिंपल कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ये है कि आपको ये यूज करना आना चाहिए कि रूट सेटिस्फाई करते हैं गिवन इक्वेशन को। ठीक है, अल्फा 8 कॉमन, रिमेनिंग है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस बीटा 8 कॉमन, रिमेनिंग है बीटा स्क्वायर माइनस 2। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 विल बी 6 अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 विल बी 6 बीटा, और फाइनली सारा पोर्शन कैंसिल, रिमेनिंग है 6, फाइनल आंसर 6। एनी डाउट? No, sir. ओके ठीक है, तो यार ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, मेंस में आ चुका है क्वेश्चन ये, है ना? तुम शीट सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा काफी सारे एप्लीकेशंस हो गए इनके ऊपर, अभी इनके काफी सारे एप्लीकेशंस और आते हैं आगे, उससे पहले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वेशन, quadratic equation in terms of its roots। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है, समझने का ट्राई करना। लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b by बीटा c बाई ए। ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एंड c कैन बी रिटन एज 8 टाइम्स अल्फा बीटा। हाँ, ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो गया अभी ax स्क्वायर and b can be used as minus 8 times alpha plus beta x and c is a alpha beta is equal to 0 0 a common and then divide में 0, मतलब 0 upon a, that will be 0 actually। remaining है x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन है वो है ए बी सी के टर्म्स में, यानी कोफिशिएंट्स के टर्म्स में। अभी एक पॉइंट ये भी बताओ, अभी तक इक्वेशन चेंज हुआ है या सेम इक्वेशन था? सेम ही इक्वेशन चल रहा है ना ये, क्योंकि राइट साइड में वैसे भी 0 है, तो 0 अपने तो 0 ही आएगा। और अभी सेम इक्वेशन को आप एक्सप्रेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, इसका एक बार फॉर्मेट देख लो, स्ट्रक्चर देख लो। आपको लिखना होता है एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस ब्रैकेट एक्स, फिर एक ब्रैकेट और इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आने वाला है बोलो? Alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा। अगेन वर्ड्स में याद रखो समेशन, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं समेशन ऑफ रूट्स एंड दिस ब्रैकेट विल बी फॉर Product of Product of roots. ये इसका स्ट्रक्चर है। अगेन अल्फा बीटा के टर्म्स में लर्न नहीं करना है आपको, क्योंकि अल्फा बीटा के प्लेस में कुछ भी हो सकता है ना, तो बेस्ट है इसको वर्ड्स में याद करके रखो। एक्स स्क्वायर माइनस दिस ब्रैकेट समेशन दिस ब्रैकेट प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टू 0। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे, तो यार देखो माइनस तो अपने आप से आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। सपोज करो अल्फा बीटा बी बाई ए होता तो फिर यहाँ पे प्लस आता, लेकिन नहीं होता, माइनस होता है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर गिवन। तो ये फॉर्मेट होता है, ऐसा क्यूबिक वगैरह के लिए भी होता है, 4 डिग्री के लिए भी होता है, तो वो तो हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। इसमें कोई डाउट है किसी को? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट माइनस समेशन और यहाँ पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, लाइक दिस क्वेश्चन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटरमाइन करना है आपको, और रूट्स है सपोज करो 2 and 3. आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिस alpha. फॉर्मेट यहाँ पे, हाँ 5x एंड दिस विल बी 6. और ऑब्वियसली बात है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू क्या आने वाला है 2 and 2 and 3. हाँ एक पॉइंट ही ध्यान रखना कि आंसर ये भी आ सकता है लाइक 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ये भी करेक्ट है, ये भी पॉसिबल है. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 0. ये भी करेक्ट है. 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24 इज इक्वल टू 0. तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट फॉर्म यही होता है, आप इसको दोनों साइड कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो. क्लियर? Yes. ओके, तो एक काम करो, भी इतना नोट करो, इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ. जस्ट इतना नोट करो, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स ब्रैकेट में देन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0. काफी सारे और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इस फॉर्मेट में. ओके, जैसे ये क्वेश्चन हो गया 2 3 रूट्स है तो 2 + 3 5, 2 × 3 6. आंसर इज दिस, और वी कैन से दिस और दिस. और भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, कोई भी कांस्टेंट एक्सेप्ट 0 आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो. क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. ax square plus bx plus c is equal to 0 having roots alpha and beta. लेक्चर सुरू झाले काय बघितला नाही अजून, आता आलास तिथं. ते काय एका सेकंदात असतं होय ग? अच्छा, आई थिंक मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है. एक सेकंड रुको, मैं कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ इससे, है ना? ओके सर. हाँ, just a minute. Okay, so question है ax square plus bx plus c is equal to 0. This equation having roots alpha and beta. Then we have to determine an equation of which roots are 1 upon alpha and 1 upon beta. ठीक है, ये क्वेश्चन है.
ओके, सो इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. इन दिस ब्रैकेट वी यूज 1 अपॉन समेशन, यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, बीटा और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यानी 1 अपॉन अल्फा बीटा. अभी आपको करना क्या है? बेसिकली हो गया क्वेश्चन तो, अल्फा प्लस बीटा दिस विल बी माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा C बाई by ए A. करो और इसको एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी. ठीक है, स्टार्ट करो. फाइनल आंसर बताओ क्या आने वाला है? X square plus B upon C plus A upon C. हाँ, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म हटाओ, एक बार डिनोमिनेटर वाला टर्म रिमूव करो, मल्टीप्लाई. CX square plus BX B plus A. plus A. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. सो एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज माइनस बी बाई ए, दिस इज सी बाई ए एक्स प्लस 1 अपॉन सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. इसको तुम सिंप्लीफाई वगैरह करोगे, देन यू विल गेट फाइनली सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, then this equation having roots 1 upon alpha and 1 upon beta. ओके, ठीक है. देखो काफी ज्यादा सिमिलरिटी है दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये एज इट इज सेम है, और जस्ट आपने ए और सी को इंटरचेंज किया है. ठीक है, अगेन मैथ में सारी चीजें आप विद साइन ही करते हो, तो ए और सी इंटरचेंज विद साइन, और ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, काफी जगह पे काम होता है. ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अल्फा बीटा, देन जस्ट ए और सी इंटरचेंज विद साइन, ऑब्वियसली बात है. तो सी एक्स स्क्वायर बी एक्स और ए इज इक्वल टू 0. दिस विल बी हैविंग रूट 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा. Any doubt? No, sir. Okay, like this No, question, sir. 2x square plus 3x minus 4 is equal to 0, having roots alpha and beta, then equation having roots reciprocal of given roots. Option A, B, C and D. बताओ, बोलो क्या आंसर है? E. E. Correct. Minus 4x square plus 3x plus 2 is equal to 0. Now multiply with minus sign, यानी कि 4x square minus 3x minus 2 is equal to 0. अगेन इस क्वेश्चन का पर्पस केवल इतना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ट्राई करते हैं फाइंड करने का. ये यहाँ पे है नहीं एज इट इज कहीं पे. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आंसर नन ऑफ दीज आएगा. आपको चेक करके देखना चाहिए. लाइक मल्टीप्लाई विद माइनस साइन करोगे, देन वी विल गेट 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और राइट साइड में 0. सो ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. एनी डाउट? No, sir. Next example. Alpha and beta are different numbers such that alpha square minus 3 alpha plus 4 is equal to 0 and beta square is equal to 3 beta minus 4. Then determine the quadratic equation of which roots are
one root is alpha plus beta and second root is अल्फा बीटा. हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई करो. विश्वरा सेम आंसर है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. विश्वराज एक्सप्लेन करोगे आंसर? सर वो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 4 और अल्फा स्क्वायर माइनस 4 हाँ. दोनों को रिलेट करके नहीं, लेकिन बेटा क्वेश्चन ये नहीं है ना कि आपको रूट्स अल्फा और बीटा वाली इक्वेशन चाहिए. आपका वन रूट शुड बी अल्फा प्लस बीटा एंड सेकंड रूट अल्फा बीटा. हाँ, ये रूट का वैल्यू है पूरा अल्फा इंटू बीटा और फर्स्ट रूट का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा. आर्य सूर्यवंशी करेक्ट आंसर है. ओके स्टार्ट करते हैं. तो देखो पहले तो ये एक्सप्रेशन क्लियर करो, लाइक अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर यूजिंग ट्रांसपोजिशन इसको लेफ्ट में लेके आओ भी, तो ये होगा बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ओके, अभी ये बताओ इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या इंटरप्रिटेशन है, बताओ. अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0. रूट्स आर इक्वल सेम. नहीं, सेम नहीं बोल सकते, सेम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना कंफर्म है कि अल्फा के प्लेस पे बीटा आ रहा है. और ऐसा होता है तब जब ये एक्सप्रेशन होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा. बीटा. यार ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा बीटा. तो रूट्स क्या होते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. यानी दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन, इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा जो राइट साइड में है, यानी कि 0. ठीक है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, दिस इंफॉर्मेशन, तो आप डेफिनेटली ये इंटरप्रेट कर सकते हो. एनी डाउट? और No, सपोज करो ये एक्सप्रेशन गिवन है कि a अल्फा स्क्वायर b अल्फा c 0 और सेम टू सेम फॉर बीटा, बस अल्फा के प्लेस पे बीटा है, बाकी सारा सेम है 0. तो इससे रिवर्स इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि यार डेफिनेटली अल्फा और बीटा दिस इक्वेशन के रूट्स रहे होंगे, तब आपने ये एक्सप्रेशन लिखा है. जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ होता है, AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C इज इक्वल टू 0 एंड AQ स्क्वायर प्लस BQ प्लस C इज इक्वल टू 0. तो क्या इंटरप्रिटेशन है इसका? P की जगह पर Q है. हाँ, यानी P एंड Q आर द रूट्स ऑफ AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0. ये इंटरप्रिटेशन है. और इसको फिर वो सेटिस्फाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आया होगा AP स्क्वायर BP C इज इक्वल टू 0 एंड सेम फॉर Q AQ स्क्वायर BQ और C इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो सेम अभी यहाँ पे अल्फा के प्लेस पे है बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 4 इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा. अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा सी बाई ए। ठीक है, अभी आपको इक्वेशन फाइंड करना है जिसका वन रूट है दिस और सेकेंड रूट है दिस। आंसर x square minus 7x. bracket is equal to 0. In this bracket summation 3 and 4 7 and 12. 3 into 4 12. 12. Yes, the final answer. Any doubt? No, sir. ठीक है, तो यार ये थोड़ा इसको ध्यान रखना, काफी सिंपल कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट है। इसका रिवर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि माइंड में नहीं आता है जनरली। सेम सपोज करो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, a alpha cube plus b alpha plus c is equal to 0, a beta cube b beta c is equal to 0, a gamma cube b gamma और c is equal to 0। क्या इंटरप्रिटेशन है बोलो? Alpha, beta, and y are the roots of ax square plus bx plus c. ax cube ax plus Cube. bx plus c is equal to 0। This equation having roots या zeros भी बोल सकते हो, zeros भी बोलते हैं roots को, alpha beta and gamma। Any doubt? No. Okay, next example. ax square plus bx plus c is equal to 0. This equation having roots alpha and beta, determine the quadratic equation of which roots are alpha plus 2 and beta plus 2। ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। अगेन यार इस ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना आपको कि दिस इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, इसको यूज कर सकते हो, या तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा या फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। वो डिपेंड करता है फाइनली कि आपका मोटिव क्या है, क्या पैटर्न गिवन है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग यूज करता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटरमाइन करो जिसके रूट से अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ये क्वेश्चन है, करो ट्राई करो। ओके, हर्षदा ने आंसर सेंड किया है। हर्षदा, कैन यू एक्सप्लेन? चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, लाइक रूट्स है दिस एंड दिस, सो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। इन दिस ब्रैकेट समेशन यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 और इन दिस ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन।
यानी अल्फा बीटा 2 times alpha plus beta and 2 into 2 is 4. So finally x square minus alpha plus beta is minus b by a and alpha beta यहाँ पर c by a minus 2b by a plus 4 is equal to 0. ठीक है, now multiply with a. So x square will be ax square minus 4a minus b bracket x and this will be c minus 2b and plus 4a is equal to 0. ये फाइनल आंसर है. हर्षदा आपका आंसर करेक्ट है और आर्य सूर्यवंशी तुम्हारा आंसर भी करेक्ट है. ठीक है, बाकी फिर वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर. सपोज करो आपको यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना है तो दिस विल बी b minus 4a एंड माइनस एंड टू माइनस विल बी प्लस. करेक्ट है. तो इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो. एनी डाउट? सर वहाँ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आएगा ना, अल्फा बीटा स्क्वायर, सॉरी. बट अल्फा बीटा स्क्वायर क्यों आएगा? अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 ही करना है ना आपको. सर इनटू में. ये बोल रहे हो ना? हाँ यस सर. तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. अल्फा बीटा स्क्वायर आना चाहिए. यार एक काम करो, इनको इसको मल्टीप्लाई करो. अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2. हाँ यस सर, यस सर. क्लियर? यस सर, सॉरी मिस्टेक. हाँ कोई बात नहीं, ठीक है. ओके, सो आंसर इज दिस. अच्छा, क्वेश्चन ये होता अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो. इसके अलावा इसमें शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी तुम लोगों को बताया था मैं. सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर दिस अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1. तो भी आप सेम प्रोसीजर यूज कर सकते हो, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस दिस प्लस दिस एक्स और फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0. ठीक है, अभी एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इस तरीके से, काफी लेंथी मेथड हो जाएगा, नहीं लग रहा? एलसीएम वगैरह ये सारी चीजें. ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं इसको, जो मैं बता रहा हूँ अभी. ट्रांसफॉर्मेशंस काफी सिंपल है, समझने का ट्राई करो. लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस हैविंग रूट अल्फा एंड बीटा. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन अ इक्वेशन और उसके रूट से अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2. ओके, तो आप क्या करते हो, अल्फा प्लस 2 को एक सेकंड के लिए पुट करते हो y. नाउ अल्फा इज इक्वल टू y माइनस 2 और अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, मतलब सेटिस्फाई करेगा. तो ये अल्फा भी यहाँ पे पुट कर. सो नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी a टाइम्स y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस का b टाइम्स y माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0. ये सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया अभी a y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और b y माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0. तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे y स्क्वायर है यानी ये y में क्वाड्रेटिक बनेगा. ओके, सो a y स्क्वायर. अभी y सेपरेट करो तो y के साथ में है यहाँ पर b एंड दिस इज माइनस 4a. और अभी रिमेनिंग टर्म्स लाइक 4a माइनस 2b एंड प्लस c इज इक्वल टू 0. अच्छा, जनरली जो इक्वेशंस होते हैं वो x में होते हैं, तो अभी वापस से y के प्लेस पे क्या पुट कर दो? x. तो फाइनल आंसर आ गया अभी ax स्क्वायर प्लस का b माइनस 4ax प्लस 4a माइनस 2b एंड प्लस c इज इक्वल टू 0. क्लियरली इसके रूट्स रहे होंगे y1 और y2. y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स होंगे y1 एंड y2. तो ये तो रहा y1 अल्फा प्लस 2 और ये भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आप इसको भी यूज कर सकते हो. सपोज करो ये यूज करते हैं, देन बीटा इज इक्वल टू y माइनस 2. अगेन बीटा भी इसका रूट है, ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो तुम इस x के प्लेस पे y माइनस 2 भी पुट कर सकते हो. फाइनल कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगा ना पूरा. अच्छा, अभी इसमें एक डाउट ये आ सकता है कि आपने स्टार्टिंग में x क्यों नहीं पुट किया? अल्फा इज इक्वल टू लाइक अल्फा प्लस 2 को ही x पुट कर दो
देन अल्फा इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यार वो भी कर सकते हो आप। प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी x है वहां पे, तो तुम इसको भी एक्सपोर्ट करते हो ना, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, सबको नहीं होता है। तो अगेन स्टार्टिंग में रखना है तो स्टार्टिंग में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो स्टार्टिंग में इसको आप रखते हो y या फिर कोई भी और नंबर t भी रख सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू y माइनस 2, अल्फा इसका रूट, सेटिस्फाई, सिंप्लीफाई, y स्क्वायर सेपरेट, y सेपरेट, रिमेनिंग टर्म सेपरेट, और फाइनली y के प्लेस पे क्या पुट करो, x। फाइनल आंसर सेम ही आता है, ax स्क्वायर माइनस अंदर दिस माइनस b विल बिकम प्लस b, b माइनस 4a। यहाँ पे भी है सेम b माइनस 4a, and 4a minus 2b plus c, this is also 4a minus 2b plus c is equal to 0. Any doubt? सर हाँ बोलो। लेकिन हमने एक ही रूट यूज किया ना। बेटे मैं वही बोल रहा हूँ ना, तुम इसको भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको यूज करोगे तो ये y बीटा प्लस 2y यानी बीटा इज इक्वल टू, y minus हाँ बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इस एक्सप्रेशन में तो सेम ही इनपुट आ रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग भी y माइनस 2, यहाँ पे भी y माइनस 2, तो ये पूरे स्टेप तो सेम ही आने वाले हैं ना। क्लियर? सर थर्ड स्टेप थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। ये स्टेप, हाँ यस सर। इसमें क्या डाउट है? सर वो कैसे आया? अरे कैसे नहीं आया बेटे, वाई स्क्वायर सेपरेट किया है, वाई सेपरेट किया है, और जो टर्म्स रिमेनिंग है वो सेपरेट किए। अब तुम इसमें देखो वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, जस्ट यही आ रहा है ना वाई स्क्वायर। तो यस सर। अभी वाई सेपरेट करो तो वाई के कोफिशिएंट्स है -4a, और यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है, बी b। वाई। नहीं हाँ, मतलब कोफिशिएंट b हो गया। और अभी रिमेनिंग टर्म्स है 4a, और ये -2b और c। यस सर। बेटे क्वाड्रेटिक में यही तो होता है, एक स्क्वायर होता है, एक पावर 1 होता है, और बाकी रिमेनिंग टर्म्स होते हैं। तो y में क्वाड्रेटिक है y स्क्वायर y और रिमेनिंग टर्म सेपरेट, x में क्वाड्रेटिक बन रहा होता है तो x स्क्वायर x और रिमेनिंग टर्म सेपरेट। अगेन कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए रिमेनिंग टर्म्स को, रिमेनिंग टर्म ही बोलो, वो बेस्ट है, क्योंकि ओके हर जगह पे आपको 2 3 4 नहीं दिखते हैं, है ना। अगेन फाइनल आंसर क्या है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, ये फॉर्मेट जो गिवन है आपको ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो फाइनली तो ऑप्शन मैच करना पड़ेगा आपको। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ax square plus bx plus c is equal to 0, having roots alpha and beta, determine quadratic equation of which roots are अल्फा -2 बीटा -2। अच्छा, इस फॉर्मेट में 2 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, अल्फा +2 बीटा +2। अभी बेसिकली थर्ड पार्ट है ये, अल्फा -2 एंड बीटा -2। ठीक है, इसके बाद और भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक अल्फा +1 अपॉन अल्फा -1, बीटा +1 अपॉन बीटा -2। करो, स्टार्ट करो, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो पहले। इससे काफी ज्यादा कैलकुलेशन इजी हो जाता है कंपेरेटिव टू दिस मेथड। अभी क्या रूट्स इजी थे, अल्फा +2 और बीटा +2 काफी इजी रूट्स हैं। इसके प्लेस पे ये होता है ना, अल्फा +1 अल्फा -1 अपॉन में, फिर बीटा +1 अपॉन बीटा -1, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस काफी टफ हो जाता है। तो बेस्ट है आप इसको y के इक्वल पुट करो, अल्फा फाइंड करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई करो, और फाइनली y के प्लेस पे वापस से एक्सपोर्ट कर दो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं इसको।
अगेन यार मैथ्स में ये वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह ऐसा यूज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन एग्जांपल, ऐसा नहीं होता है कभी। तो हेडिंग माइंड में नहीं है तो भी चलता है। First question, y is equal to alpha minus 2, alpha is equal to y plus 2, alpha is the root of given equation, satisfy, यानी कि a times y plus 2 whole square plus का b times y plus 2 and then c is equal to 0. Okay. बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, अभी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। y square 4y 4 by plus 2p and c is equal to 0. y square separate, ay square, y separate 4a और b and remaining terms 4a 2b और c is equal to 0. Finally y के प्लेस पे वापस से x, ये इसका आंसर है। सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करो। यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड भी यूज कर सकते हो आप लोग, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, सो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू y, y अपॉन 1। यहां से अल्फा इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y, बोलो कितना आ रहा है बताओ। प्लस 1 अपॉन 2y माइनस 2। नहीं यार, 2 कहां से आ गया? अल्फा इज इक्वल टू x 2 plus 1 y plus 1 upon y minus 1. हाँ, y plus 1 upon y minus 1, like a upon b is equal to c upon d, then a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. सेम यहाँ पे y plus 1 upon y minus 1 is equal to this plus this, like c plus d, 2 alpha c minus d 2 कैंसिल। ठीक है, ये नहीं करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ओके है। लाइक अल्फा y माइनस y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, सो अल्फा टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1, ये यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो अल्फा इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, बीटा को रखते हो y के इक्वल तो भी सेम ही आएगा, बीटा इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। नाउ बोथ आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। रूट है, सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली। सो अभी ये आ गया है दिस
and then this c is equal to 0. ये सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया अभी a टाइम्स y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस का b टाइम्स y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 एंड c टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ a y स्क्वायर 2y प्लस 1 b a plus b a minus b square minus b square and this is y square minus 2y plus 1 is equal to 0. y square separate. Coefficient of y square कितना आ रहा है बोलो? a plus b plus c. Coefficient of y 2a और यहाँ पे minus 2c और अभी remaining term a minus b plus c is equal to 0. ये इसका फाइनल. और फाइनली y के प्लेस पे वापस से क्या पुट करो x. ये वापस से y के प्लेस पे x क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि जनरली इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ x होते हैं. बाकी ऑप्शन टी में है तो t पुट कर दो या कुछ और है तो वो पुट कर सकते हो. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. Any doubt? ओके. अच्छा ये बताओ कोई इस मेथड का लिमिटेशन बता सकता है क्या ट्रांसफॉर्मेशंस का? किसी को ऑब्जर्व करके कुछ लग रहा हो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है? एनीवन जिसको लग रहा है कि इस मेथड में ये प्रॉब्लम आ सकता है या फिर इस मेथड का ये लिमिटेशन होना चाहिए? खैर प्रॉब्लम आएगा तो वही लिमिटेशन है एक्चुअल में. तो किसी को कुछ थॉट आ रहा हो वो आपको ऐसा डाउट भी आना चाहिए था. सर एक रूट 0 आ गया तो क्या प्रॉब्लम है? एक रूट 0 आ गया तो बेटा 0 आ गया तो फिर तो कांस्टेंट ही हो गया ना वो. अरे सूर्यवंशी आप बोल रहे हो क्या? यस सर. नहीं यार तुम बोल रहे हो एक रूट 0 आ गया तो ठीक है भाई. एक रूट 0 आ गया तो अल्फा प्लस बीटा से तुम सेकंड रूट फाइंड नहीं कर सकते क्या? पर वो मेथड में डाल दिया तो नहीं तो मेथड की जरूरत ही नहीं है ना वहां पे. तो अभी कोई ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसके रूट है अल्फा इन बीटा. और अभी तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि इक्वेशन डिटरमाइन करना है जिसका वन रूट है अल्फा प्लस 2 और सेकंड रूट है 0. यही बोल रहे हो ना आप? यस सर. तो इसके तो रूट ही फाइंड कर लो ना आप. भाई तुम्हें केवल अभी अल्फा की तो रिक्वायरमेंट है. सेकंड रूट तो ऑलरेडी पता है ना आपको. ओके सर. और कुछ सोच के बताओ, ठीक से बताओ. सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ऐसे कुछ हुआ. देखो यार इस मेथड का लिमिटेशन थोड़ा सोच के एक्चुअली वो तुम्हें डाउट आना चाहिए था. तुम्हें डाउट आता तो फिर मैं तुम्हें बताता, वो बेस्ट रहता. अभी तुम्हें क्लियर हुआ जो देखो. प्रॉब्लम ये हो सकता है, सपोज करो यहाँ पे रूट था लेट से अल्फा माइनस 2 एंड इफ सेकेंड रूट इज लेट से बीटा माइनस 3. तो ये मेथड आप यूज नहीं कर पाओगे.
ठीक है, जैसे यहाँ पे रूट है अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, आप अल्फा प्लस 2 वाई पुट करते हो या बीटा प्लस 2 वाई पुट करते हो, अल्फा विल बी y minus 2 and at the same time beta is also y minus 2, यानी कि इस एक्सप्रेशन में इनपुट सेम ही जाएगा अकॉर्डिंग टू अल्फा एंड बीटा बोथ। तो जो हर्षदर आउट पूछ रहे थे कि आप सेकंड रूट यूज ही नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे यूज करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि दोनों से इनपुट सेम ही जाने वाला है। लेकिन सपोज करो यहाँ पे रूट से अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 3, आप इसको y पुट करते हो, देन अल्फा विल बी y प्लस 2 और इसको y पुट करते हो तो बीटा विल बी y प्लस 3, यानी इस एक्सप्रेशन में इनपुट डिफरेंट जाएगा। जब इस एक्सप्रेशन में इनपुट डिफरेंट आने वाला है यानी कि फाइनली क्वाड्रेटिक डिफरेंट आएगा। वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि दोनों रूट्स आपको क्वाड्रेटिक से दोनों रूट से क्वाड्रेटिक बनाना है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल रूट्स, कि इसको y पुट करो और इसको y पुट करो और दोनों से डिफरेंट आए। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए ना उन सब में सिमेट्रिकल रूट्स हैं, यानी जस्ट अल्फा बीटा इंटरचेंज हुआ है, बाकी सारा सेम है। लाइक स्टार्टिंग क्वेश्चन किया था हम लोगों ने दिस, यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, सिमेट्रिकल रूट्स है, अल्फा के प्लेस पे बीटा है। तुम 1 अपॉन अल्फा वाई पुट करते हो या 1 अपॉन बीटा वाई पुट करते हो, अल्फा विल बी 1 अपॉन वाई, इसके अकॉर्डिंग बीटा भी 1 अपॉन वाई। तो इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में सेम इनपुट आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था अल्फा प्लस 2, कहाँ पे चला गया, ये रहा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, ये भी सिमेट्रिकल रूट्स हैं। अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2, सिमेट्रिकल रूट्स। अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, अल्फा के प्लेस पे बीटा, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, ये भी सिमेट्रिकल रूट्स हैं। लेकिन सपोज करो अनसिमेट्रिकल रूट्स हैं, लाइक वन रूट है अल्फा माइनस 2 और सेकेंड रूट हो गया बीटा प्लस 2, तो ये आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर? तब वहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप क्वाड्रेटिक का स्ट्रक्चर डिफाइन करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट समेशन प्लस सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन और इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? ओके, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन are applicable only for symmetrical roots. सिमेट्रिकल रूट्स क्या होता है? जस्ट अल्फा बीटा इंटरचेंज, बाकी रिमेनिंग पूरा एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए। प्लस 2 है तो प्लस 2, माइनस 3 है तो माइनस 3, और कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है? ये जो मेथड है ना, इसी मेथड को ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली ग्राफिकली वर्ड है, ये ग्राफिकल वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे ग्राफ में कुछ ट्रांसफॉर्म करते हैं, चीजों को शिफ्ट वगैरह करते हैं, तो ये वर्ड ग्राफ्स में यूज होता है, जो भी हम लोग ऑलमोस्ट 3 या 4 लेक्चर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट? ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस मेथड से। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट अल्फा एंड बीटा, नाउ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो एक मेथड वो किया था हम लोगों ने ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। बाकी ये सिमेट्रिकल रूट्स है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वाई, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, अल्फा रूट सेटिस्फाई। सो a टाइम्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर, b 1 अपॉन वाई, और c इज इक्वल टू 0। Now multiply with y square, this will be a plus by, and cy square is equal to 0। और फाइनली y के प्लेस पे क्या पुट करोगे, बोलो? तो फाइनल आंसर है cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। पहले भी वही आंसर आ रहा था, कोफिशिएंट ऑफ x सेम, a और c इंटरचेंज। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. This equation is equal to 0 having root alpha beta. Determine quadratic equation of which roots are alpha upon beta and beta upon alpha. ये क्वेश्चन है, ट्राई करो. Alpha upon beta and beta upon alpha. ये कौन है गधा यहाँ पे? रोहित. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. देखो यार, ऑब्वियसली बात है, जो लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड है ना उन्हीं को पढ़ना चाहिए. सबसे होता भी नहीं है, सबको करना भी नहीं चाहिए, बेस्ट वही रहता है. जिसका जिसमें टैलेंट है वही करना चाहिए. लाइक किसी का स्नेचिंग में टैलेंट है तो वही करना चाहिए. So this equation is equal to 0 alpha beta. Roots है alpha upon beta and beta upon alpha. One root is alpha upon beta and second root is beta upon alpha. Okay, Harshda, can you explain? Yes, sir. हाँ बेटे बताओ. सर हम वो मेथड यूज नहीं कर सकते. इसमें प्रॉब्लम आएगा एक्चुअल में. लाइक आप अल्फा अपॉन बीटा जैसे इक्वल पुट करते हो y, देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा y. अभी अल्फा इज इक्वल टू बीटा y पुट नहीं करोगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि रूट है, उसको रूट्स के टर्म में पुट नहीं करना होता है. अल्फा या बीटा को कंप्लीटली अदर वेरिएबल जो कि हम लोगों ने यहाँ पे y कंसीडर कर रहे हैं उसके टर्म्स में पुट करोगे तो ये मेथड यूज कर नहीं पाओगे यहाँ पे. तो फिर फंडामेंटल लाइक दिस plus multiplication that will be 1 is equal to 0. X square minus alpha beta and here alpha square plus beta square x or plus 1 is equal to 0. ठीक है, ये हो गया अभी अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले इसको. दिस इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर एंड अल्फा बीटा इज c अपॉन a plus 1 is equal to 0. A cancel. Final answer is acx square minus b square minus 2acx plus ac is equal to 0. ये इसका फाइनल आंसर है. Any doubt? No, sir. नो सर. ओके, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो. अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा. देखो एक मेथड होता है, हमेशा अप्लाई नहीं हो पाता ये, ठीक है. इसको आप सिमेट्रिक रूट्स में कन्वर्ट कर लेते हो. सिमेट्रिक रूट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? लेट्स से इसको मल्टीप्लाई किया आपने बीटा से,
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये हो गया है अभी अल्फा बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए, सो सी बाई ए बीटा स्क्वायर। क्लियर? एंड दिस मल्टीप्लाई विथ, या फिर एक काम करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वो ठीक रहेगा। सो अल्फा बीटा इज सी बाई ए अल्फा स्क्वायर। ओके, दिस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ बीटा सी बाई ए बीटा स्क्वायर। इसको पुट करो y, यहाँ पे पुट करो y, अभी एक्सप्रेशन सेम ही मिलेगा आपको। अल्फा स्क्वायर सी वाई अपॉन ए, बीटा स्क्वायर सी वाई अपॉन ए। सी और ए कांस्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, मतलब ये गिवन इंफॉर्मेशन है बेसिकली। तो अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी वाई अपॉन ए, बीटा भी यूज करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ सी वाई अपॉन ए, यानी अब इस एक्सप्रेशन को सेम ही इनपुट मिलने वाला है। तो sometimes unsymmetrical roots can be converted into symmetrical roots, और ये हमेशा नहीं होता है ना, कभी कभार ही होता है। अब आप ये बोल सकते हो कि ऐसे केसेस बता दो सारे कि जहाँ पे होता है नहीं होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है यार, है ना। वो तो काफी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उससे ही क्लियर होगा। ठीक है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे आप अनसिमेट्रिकल रूट्स को कन्वर्ट कर सकते हो इन सिमेट्रिकल फॉर्म, और फिर उस मेथड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये मेथड भी करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। ठीक है, तो अभी ये अल्फा पुट करो यहाँ पे, फिर स्क्वायर वगैरह करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को राइट साइड लेके आओगे, फिर स्क्वायर करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, और फाइनली एक्सप्रेशन सेम ही आएगा। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ax square plus bxc is equal to 0 having roots alpha and beta, determine the roots of the equation in terms of alpha and beta। यार ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए और काफी सिंपल भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। ये और बताया हम लोग को, क्या आंसर है इसका बोलो? 1 upon alpha 1 upon beta। हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली रिवर्स क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब में आपको रूट्स गिवन था, आप इक्वेशन डिटरमाइन कर रहे थे। अभी इक्वेशन गिवन है और रूट्स डिटरमाइन करने हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन था दिस, ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को कि इसके रूट्स है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, रेसिप्रोकल है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 9c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स डिटरमाइन करना है आपको इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, लाइक 2 अल्फा 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, ऐसा कुछ करो, ट्राई करो।
ओके, सो ax स्क्वायर 3bx प्लस 9c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड करने हैं आपको इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। एनीवन? चलो के स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट थे अल्फा बीटा, और क्वेश्चन है अभी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पता होता है हम लोग को, सेकंड क्वेश्चन रूट्स डिटरमाइन करना इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देखो इसका एक प्रॉपर मेथड है, वो मेथड तुम लोग को मैं बता देता हूँ, लेकिन अगेन उस मेथड में भी कुछ कंडीशंस हैं। स्टार्ट करते हैं पहले। तो इक्वेशन गिवन है आपको ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 9c इज इक्वल टू 0। स्टेप 1, या देखो मैथ्स में स्टेप जैसा कुछ होता नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं हम लोग स्टेप्स बनाने के। तो स्टेप 1, आपको कांस्टेंट टर्म सबसे पहले सेम करना होता है। क्यों करना होता है उसका भी रीजन है, ठीक है, तो वो रीजन क्या है बाद में बताता हूँ, पहले समझने का ट्राई करो। कांस्टेंट टर्म इसके सेम करोगे बिल्कुल। तो यहाँ पे है c, दिस शुड आल्सो बी c, यानी कि डिवाइड विद 9। ठीक है, 9 ये हो गया अभी ये, देन b टाइम्स x अपॉन 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में कोई डाउट? ओके, ठीक है। अभी एक चीज समझने का ट्राई करो, आपको क्या है यहाँ पे एक्सप्रेशन, कोई तो आपको ऐसा एक चीज फिगर आउट करना है इसमें से जिसको आप t पुट करो, तो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन आपको सेम दिस इक्वेशन जैसा दिखना चाहिए। यहाँ पे XY कोई x हाँ by XY upon 3 तो यहाँ पे अभी xy3 को आप पुट करोगे t, देन दिस विल बी at स्क्वायर और bt और c इज इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब एक बात ये बताओ, इक्वेशन है दिस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है दिस y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है दिस z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट क्या है बोलो? 1 2। यहाँ पे भी रूट डेफिनेटली क्या आएगा? 1 2 1 2, और इसमें भी रूट डेफिनेटली क्या आने वाला है? 1 2 1 2। ये x के प्लेस पे y या z पुट करते हैं तो रूट चेंज होते हैं क्या? नो सर। ऑब्वियस सी बात है यार, इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 ही आने वाला है, ये भी सॉल्व करोगे तो 1 2, ये भी सॉल्व करोगे तो 1 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो 1 और 2 है ना, ये वैल्यूज ऑफ x है। यहाँ पे जो 1 2 है ये वैल्यूज ऑफ Y और यहाँ पे जो 1 2 है ये वैल्यूज ऑफ Z z। ठीक है, अभी ये दोनों इक्वेशन सेम है, बस ये है इन फॉर्म ऑफ x और ये है इन फॉर्म ऑफ T t, बाकी सब कुछ सेम है, a प्लस b प्लस c सेम। यानी इस इक्वेशन के रूट भी क्या आने वाला है? अल्फा बीटा अल्फा एंड बीटा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो वैल्यूज है अल्फा बीटा, ये अभी x की वैल्यूज नहीं है, किसके हैं? T t। सो t इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। एंड स्टार्टिंग में t कहीं भी नहीं था पिक्चर में यार, है ना, तो आपको x ही फाइंड करना है। नाउ व्हाट इज t? t इज x अपॉन 3, so x is equal to 3 alpha and 3 बीटा। यानी जो इक्वेशन आपको गिवन था इसके रूट्स हैं 3 अल्फा एंड 3 बीटा। अगेन सपोज करो मैं आपको रिवर्स क्वेश्चन बनाने के लिए बोलता कि वो इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स है दिस एंड दिस। अगेन क्लियरली सिमेट्रिकल रूट्स है, इज इक्वल टू y अल्फा y अपॉन 3, रूट है इस इक्वेशन का सेटिस्फाई y स्क्वायर अपॉन 9 y अपॉन 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। 9 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया अभी a y स्क्वायर 3by प्लस का 9c इज इक्वल टू 0, और बाद में y के प्लेस पे x। तो ये वो इक्वेशन बन गया जिसके रूट है 3 अल्फा 3 बीटा। ठीक है, ax स्क्वायर 3bx और 9c सेम ये लिखा हुआ है, ax स्क्वायर 3bx और 9c। एनी डाउट? ओके,
ठीक है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अभी स्टेप 1 तो ये फिक्स है कि कांस्टेंट टर्म सेम क्रिएट करोगे। देखो कांस्टेंट टर्म सेम क्यों करना होता है, आप सपोज करो कोई भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, लेट दिस इज इक्वल टू टी या फिर ये सारी चीजें, तो इससे सी पे कोई इफेक्ट आने वाला है क्या? क्योंकि जितना भी एक्स वगैरह है यहाँ पे वो तो ए और बी के साथ कंबाइंड है ना, और चेंज आप एक्स में ही करते हो, तो इसका मतलब सी को फ्री रखोगे आप, प्लस सी, यहाँ पे भी प्लस सी। क्लियर? ओके, ठीक है। सेम क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो सेम ही मेथड से। लाइक दिस इक्वेशन है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड करना है आपको। आंसर ऑलरेडी पता है हम लोगों को, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। बीटा अगेन स्टेप 1 बोलो, सी फ्री करो पहले। तो सी का कोफिशिएंट है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी डिवाइड विथ एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा, ये सेम करना होता है आपको, ये समझ गए? ठीक है, अभी यहाँ पे समथिंग इज इक्वल टू टी, वो समथिंग क्या है वो तुम बताओगे। दिस समथिंग इज इक्वल टू टी सो दैट दिस एक्सप्रेशन शुड बी लाइक दिस एक्सप्रेशन एज इट इज 1 upon x. 1 by x. हाँ, 1 upon तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, दिस विल बी ए टी स्क्वायर बी टी और सी इज इक्वल टू 0। तो पहले किसको डिवाइड किया आपने, फर्स्ट स्टेप बता। बेटा आपको स्टेप 1, अरे यार ये चीजें लर्न मत करो, किसे डिवाइड किया है इतना माइंड में रखो, ये सेम बनाना होता है आपको कांस्टेंट, क्योंकि x जिसमें चेंज हो रहा है वो a और b के साथ कंबाइंड है, तो इस टर्म को आप फ्री रखोगे ताकि बाद में कंपैरिजन कर लो। तो मैंने यहाँ पे c को फ्री किया है, तो c को फ्री करने के लिए ऑब्वियस ही बात है क्या डिवाइड करोगे, बोलो एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स टी यानी दिस, और ये इक्वेशन सेम, डेफिनेटली रूट्स विल बी अल्फा एंड बीटा, लेकिन अभी जो वैल्यू है वो टी का वैल्यू है। एंड व्हाट इज टी? टी इज 1 अपॉन x. तो फाइनली x इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन Beta. ये आंसर है। एनी डाउट? Okay, next example. अल्फा बीटा रूट्स डिटरमाइन करना है आपको ऑफ द इक्वेशन 4ax square minus 2bx plus c is equal to 0. Again in terms of alpha and beta. ये क्वेश्चन है। स्टार्टिंग विद सी सेम, तो सी ऑलरेडी सेम ही है यहाँ पे, स्टेप 1 का रिक्वायरमेंट नहीं है इसका मतलब। Now put something is equal to t so that this expression and this expression should be same. 2x. तो क्या पुट करने वाले हो? 2x. minus 2x. हाँ, then it will be 2x square यानी कि t square at square bt और c is equal to 0. Clearly having roots alpha beta, लेकिन ये वैल्यू है अभी t. What is t? Minus 2x. So x is equal to minus alpha upon 2 and minus beta upon 2.
मतलब इस इक्वेशन के ये रूट्स आने वाले हैं। रिवर्स क्वेश्चन हुआ कि वो इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स हैं दिस, आप इसको पुट करोगे इज इक्वल टू वाई, अल्फा इज इक्वल टू -2y, सेटिस्फाई, सिंप्लीफाई, और बाद में y के प्लेस पे x, सेम ही आएगा। क्लियर? ओके, सेकंड क्वेश्चन, ax स्क्वायर प्लस b प्लस 2ax प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड करो, अगेन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ए काफी सारे टर्म्स में, तो इसमें एडिशनल स्टेप ये कि पहले ए बी और सी सेपरेट करोगे पूरा। कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, देन 2x एंड देन 1, कोफिशिएंट ऑफ बी x प्लस 1 और c के साथ में यहाँ पे है कुछ भी नहीं है, तो जस्ट प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एडिशनल स्टेप है, बाकी सारा सेम है। स्टेप 1 c सेम लाइक दिस इक्वेशन, प्लस c, यहाँ पे भी प्लस c। स्टेप 2 समथिंग इज इक्वल टू t, x ठीक plus है, 1. x plus 1. आंसर आ गया। नाउ दिस इक्वेशन इज at स्क्वायर bt और c इज इक्वल टू 0। दोनों एक्सप्रेशन सेम अल्फा बीटा, लेकिन अभी अल्फा बीटा है t विच इज x प्लस 1। फाइनली आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 एंड बीटा माइनस Beta minus 1. बीटा माइनस 1। तो ये एडिशनल स्टेप है इसमें कि ए बी और सी सेपरेट करना है आपको, ठीक है। ये अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो, एडिशनल स्टेप यानी कि स्टार्टिंग स्टेप, ए बी और सी सेपरेट। स्टेप 2 सी सेम। स्टेप 3 समथिंग इज इक्वल टू टी सो दैट दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन लुक्स अलाइक। और स्टेप 4 में आपका आंसर। एनी डाउट? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये फाइंड अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस Yes, sir.
ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सेपरेट ए बी एट सी, कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 and with b terms are x minus 3 and remaining है c is equal to 0. तो यहाँ पे c ऑलरेडी सेम ही है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन यार. ये है t, then this will be t square. तो at square plus bt and c is equal to 0. Again same roots alpha and beta, लेकिन ये वैल्यूज है t. And what is t? t is x minus 3. तो फाइनली x is equal to alpha plus 3 and beta plus 3. ये इसका आंसर है. Any doubt? No, sir. Okay, next question. चलो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हो गया कंप्लीट. अगेन सेम ही है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी इज इक्वल टू 0, रूट्स अल्फा बीटा, और आपको रूट्स डिटरमाइन करने हैं दिस इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स ए माइनस सी एक्स प्लस 4 टाइम्स a minus b plus c is equal to 0. ये क्वेश्चन है. ये ट्राई करें. So starting with a separate x square plus 4x and plus 4, b separate x square और कितना है यहाँ पे -4, c separate x square minus 4x और plus 4 is equal to 0. ये एडिशनल स्टेप हो गया जो ए बी सी सेपरेट करते हो. देन स्टेप 2, यहाँ पे एग्जैक्ट c होना चाहिए, यानी कि डिवाइड विथ x minus 2 whole. हाँ, so this is x plus 2 whole square upon x minus 2 whole square plus b times x plus 2 x minus 2 upon x minus 2 whole square and plus c is equal to 0. Now put something is equal to t and this something should be X plus 2 upon X plus 2 minus upon x minus करेक्ट है. तो ये हो गया अभी टी स्क्वायर बी टी और सी इज इक्वल टू 0, ऑल्सो हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, यानी x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा. यहां से x फाइंड कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. सो अगेन कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो आप कर लेना इसको. तो ये आता है अल्फा, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं एक बार. तो ये हो गया 2x माइनस करोगे तो 4 अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा प्लस 1 अपॉन
अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस करेक्ट 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर आता है उसमें। तो फाइनली रूट्स है 2 टाइम्स अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 एंड 2 टाइम्स बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। एनी डाउट? नो सर। ओके ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। होमवर्क सुन लो आप लोग अपना, ये करके आना प्रैक्टिस के लिए, ठीक रहेगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक का शीट मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया था। यस सर। हाँ, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी है, ये पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है आप लोगों को। इसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देन आना डायरेक्ट एक्सरसाइज 1 और इसमें पार्ट 1 सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी अभी नहीं कर पाओगे, अभी छोड़ो सेक्शन बी को। सो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। ओके, सर पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन ए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन ए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक करो बस, काफी है। 4 भी ट्राई कर सकते हो, सिंपल है। सो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 to 4 ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। ओके, यस सर। बस इतना ही है, इतना ही काम है, यही करके आना है। क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करना है हम लोगों को, नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करते हैं। ओके, बाय सर। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।